इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम है रेनिटिडीन। मार्केट में बहुत फेमस ब्रांड है जेंटाक, उसके नाम से आती है। इसके अलावा मोनोरिन के नाम से अवेलेबल है, एसीलॉक के नाम से भी आती है। मुख्तलिफ इसके ब्रांड्स हैं मार्केट में। 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम में अवेलेबल है। हमारा जो मैदा होता है उसके ऊपर लगा होता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर, जिसका काम है कि मैदे के अंदर तेज़ाब प्रोड्यूस करता है, HCl का तेज़ाब प्रोड्यूस करता है। कभी कभी वो तेज़ाब अपनी हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो मैदा भी जलता है और साथ में सीना भी जल रहा होता है, दिल भी जल रहा होता है। तो फिर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि ये उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे और तेज़ाब की प्रोडक्शन को कम कर दे। ऐसा क्यों करेंगे हम? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कभी कभी क्या होता है, जब तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वो वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मैदा भी जलता है और सीना भी जल रहा होता है। 150 मिलीग्राम की टैबलेट लेंगे दिन में सुबह और शाम तो बहुत फ़ायदा होता है। एक और बीमारी का ज़िक्र करूँ, कभी-कभी हमारे मैदे में ज़ख्म बन जाता है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर के दौरान अगर तेज़ाब भी प्रोड्यूस होगा, वो तेज़ाब आपके अल्सर को तकलीफ़ देगा, नुकसान पहुँचाएगा, बहुत शदीद किस्म का दर्द महसूस करोगे। तो 150 मिलीग्राम की टैबलेट एक सुबह और एक शाम ली जा सकती है, या रात के वक़्त 300 मिलीग्राम की टैबलेट भी ली जा सकती है, क्योंकि रात के वक़्त बहुत शदीद दर्द महसूस करते हैं। इसके अलावा इरोसिव इसोफेजाइटिस भी एक तरह की सूजन होती है ये खुराक की नालियों में, जिसमें फिर आप 150 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत हैं साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि पेट में दर्द होता है, बाल झड़ते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया हो जाता है, मतली होती है, उल्टियाँ आती हैं, इस तरह के मसले मसाइल लोग बताते हैं। बहरहाल ये एक सेफ ड्रग है। प्रेगनेंसी में भी कभी भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो तो पहले गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए, फिर उस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है रेनिटिडीन या जेंटाक के हवाले से, कमेंट सेक्शन में पूछिए। छोटी सी गुजारिश करूँगा, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।